देखो आज जो हम जियोग्राफी में टॉपिक करेंगे वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम करेंगे। देखो क्लाइमेट रीजंस ऑफ इंडिया भी करेंगे, बट जो वर्ल्ड में सबसे पहले जो डिवाइड किया गया था क्लाइमेटिक रीजंस के अकॉर्डिंग वो कॉपन ने किया था, राइट। तो इसके बारे में हम डील करेंगे। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, एक मिनट तो। चलो अब हो रही है ना शो। चलो तो अब कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे, चलो इसको तो बाद में आते हैं इस डायग्राम पे। अब देखो ये जो कॉपन का पूरा जो नाम था ये थे व्लादिमीर कॉपन। ये बेसिकली रशिया से थे, ठीक है। रशिया से बिलोंग करते थे। रशियन जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं इनको, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वर्जन दिया था। दैट मीन सबसे पहले जो इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करी वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इन्होंने कब करी, इन 1918 में। फिर ये जो 1918 में फर्स्ट टाइम इन्होंने डिवीजन करी थी, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो करी थी, बाद में इसको अपडेट करते रहे। अपडेट जब करते रहे तो अपडेशन के बाद जो जो फाइनल वर्जन जो और लेटेस्ट वर्जन जो इन्होंने दिया क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, वो दिया इन 1936 में, राइट। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिलेक्ट की। अब जब इन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाइड किया तो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट की कुछ वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन सी, कुछ वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और इन वैल्यूज को यूज करके अब इनको किसके साथ रिलेट किया, वेजिटेशन के साथ। ये जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज थी इनको रिलेट किया विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन की, किस रीजन में किस टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी उसके साथ इसको रिलेट किया। और इन वैल्यूज के बेसिस पे फर्दर इन्होंने क्या कर दिया, डिवीजन कर दी, किसकी, डिवीजन ऑफ क्लाइमेट्स, ठीक है, क्लाइमेट्स की डिवीजन कर दी। तो अब यहाँ पे बात करें तो थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड को, अब देखो ये हमारे पास पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो होल ऑफ द वर्ल्ड को इन्होंने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। वर्ल्ड क्लाइमेट को क्लासिफाइड किया है इन्होंने जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसको जो इन्होंने क्लासिफाइड किया है 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। 5 नहीं, हम 6 लेके चलते हैं। जो आपके पास कैटेगरीज है ए बी सी डी ई एंड एच, ये मेनली कैटेगरीज है। अभी देखो ये तो हमने बात कर दी, मेनली जो इन्होंने किया है वो 5 ग्रुप्स में किया है, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई में किया है, ठीक है। तो ये एच जो है वो हम लेते हैं हाई क्लाइमेट्स के लिए, हाईलैंड के लिए, ठीक है। कैटेगरी ऑफ हाईलैंड मेनली जो इन्होंने क्लासिफाइड किए वो इन 5 कैटेगरीज में किया है। ये आ गया हमारे पास हाईलैंड। अब देखो ए बी सी डी ई में अब हम बात करेंगे। अब इन कैटेगरीज में इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया है। जैसे हम बात करेंगे, अभी देखते जाएंगे। ए देखो जो ये आपको दिख रहा होगा, ये कैपिटल लेटर्स में तो आगे क्लासिफिकेशन बी सी डी, ठीक है, ई, ये 5 कैटेगरीज है। एच जो है वो हम अलग से लेते हैं, एक हाईलैंड क्लाइमेट को उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। अब फर्दर इनके साथ देखो आपको दिख रहा होगा एफ एम डब्ल्यू एच, एच की बात भी करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। ए बी सी आपको दिख रहा होगा, राइट। ये सारी जो है सब कैटेगरीज है। अब इसके बारे में ही हम बात करते हैं कि है क्या ये सारी चीजें। अब देखो सबसे पहले जो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन की, अभी हम क्लाइमेट और वेदर पे भी जाएंगे थोड़ी देर में। अब पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ये जो ए जो वर्ड डेडिकेट किया गया है कैपिटल लेटर्स में वो ट्रॉपिकल के लिए किया है। दैट मीन्स ट्रॉपिक्स के आसपास का रीजन जो है उसको ए से डेडिकेट किया गया, ये क्लाइमेट रीजन है।
सेकंड बी जो है वो डेडिकेट किया गया फॉर ड्राई क्लाइमेट्स के लिए, कैपिटल सी फॉर वार्म टेम्परेट के लिए, टेम्परेट रीजन की बात कर रहा है। डी जो है वो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट के लिए किया गया, ई जो है वो कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए किया गया, एच जो है वो हाईलैंड के लिए किया गया। ठीक है, मतलब इसने जो क्लासिफिकेशन की है कॉपन ने वो ये 5 क्लासिफिकेशन की है। ए ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में अगर बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है कोल्डेस्ट, हमें बस ये चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, बाकी जो हम करेंगे ना उनसे इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना वो इन्हीं से रहती है कि ये किसके लिए डेडिकेट किया गया, BWH करेंगे वो किसके लिए डेडिकेट किया गया। ठीक है, वो सारा अभी हम देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ए आ गया ट्रॉपिकल के लिए, दैट मींस यहां पे बोला कि जो एवरेज टेम्परेचर जो होगा ये याद रखना कोल्डेस्ट मंथ का वो होगा 18 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा एवरेज टेम्परेचर। ड्राई क्लाइमेट में यहां पे बात करें तो यहां पे बोला गया कि इवेपोरेशन जो होगी, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स में बोलेंगे कि जो इवेपोरेशन जो है वो किससे ज्यादा है, जितनी प्रेसिपिटेशन है उससे ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन मान लो हम मान के चलते हैं कि 10 यूनिट हो रही है, बट यहां पे आपके पास जो इवेपोरेशन जो होगी लेट्स से कि हम मान के चलते हैं 15 यूनिट हो रही है, तो उसको बोल देंगे ड्राई क्लाइमेट। फिर आपके पास आ गया वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट में अगर बात करें सी में, यहां पे देखो यहां पे बात करी गई एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ मिड लैटिट्यूड, वो हमने बात करी थी जब हमने प्रेशर बेड्स ऑफ अर्थ बात करी थी, वहां पे हमने मिड लैटिट्यूड की बात भी करी, हॉर्स लैटिट्यूड की बात भी करी, आपके पास डोलड्रम्स की बात भी करी थी, राइट। अगर नहीं याद है तो फिर उस वीडियो को जाके देख लेना कि कौन सा लैटिट्यूड कहां पे है। तो यहां पे बात कर रहे हैं वार्म टेम्परेट में जो आपके पास एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा कोल्डेस्ट मंथ का, ठीक है, वो कितना रहेगा, इज हाई। यहां पे ये बात याद रखना, क्या बोला है, हाइयर देन -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, बट किससे कम होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। क्योंकि अगर 18 डिग्री सेल्सियस और उससे हाइयर की बात करेंगे कोल्डेस्ट मंथ में तो वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। तो वार्म टेम्परेट में जो टेम्परेचर जो रहेगा, एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा कोल्डेस्ट मंथ का वो -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। ये बात क्लियर? यस सर। अब वहीं पे डी में देखो जो हम यहाँ पे बात करें कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट की, अब यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर आ गया कोल्डेस्ट मंथ का वो -3 डिग्री सेल्सियस से और बिलो आ गया, या तो -3 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे कम होगा। अब कोल्ड क्लाइमेट यहाँ पे जो होगा एवरेज टेम्परेचर जो होगा फॉर ऑल मंथ्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ये याद रख लेना क्लासिफिकेशन, यहीं से तुम्हारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। बिलो होगा 10 डिग्री सेल्सियस। और हाई लैंड की बात करें कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, मतलब ये हाई माउंटेन रीजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको फिर से देख लो, ट्रॉपिकल हमारे पास मेनली 5 है, 6th वन जो हम बात करते हैं हाईलैंड की बात करते हैं। ए आगे जिसको कॉपर ने मतलब क्लासिफाइड किया 5 यूनिट्स में, 5 कैटेगरीज में। ए आगे आपके पास ट्रॉपिकल, बी आगे आपके पास ड्राई क्लाइमेट, फिर आगे आपके पास वार्म टेम्परेट, फिर आगे आपके पास कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, फिर आपके पास आगे कोल्ड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल में हमने बात करी कि कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा रहेगा। ड्राई क्लाइमेट में यहाँ पे वेपोरेशन एक्सीड कर जाता है प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे सी में, अगर बात करें तो सी जो है हमारे पास वार्म टेम्परेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर जो रहेगा एवरेज टेम्परेचर वो -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा और 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ठीक है, फिर डी में आ गया कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, जहां पे अगर हम बात करें कोल्डेस्ट मंथ में जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो रहेगा वो लेस देन और बिलो जो रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस रहेगा और -3 डिग्री सेल्सियस और उससे कम रहेगा। फिर आगे आपके पास कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो रहता है फॉर ऑल द मंथ्स। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट में यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं कोल्डेस्ट मंथ की, बट कोल्ड क्लाइमेट में हम ऑल द मंथ्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लियर बात? यस सर। चलो, तो ये बात होगी।
अब देखो ये हमारे पास रीजंस दिए हुए हैं, यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलो इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं आपके पास व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें, हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आ गई हमारे पास क्लाइमेट, एक हमारे पास आ गई वेदर। क्या डिफरेंस होगा दोनों? अब क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है? क्या डिफरेंस होगा दोनों में? रीमा, क्या डिफरेंस होगा क्लाइमेट एंड वेदर में? देखो दोनों में एक बात याद रखना, ये जो होता है लॉन्ग पीरियड फिनोमिना होता है और लॉन्ग टर्म फिनोमिनन होता है, ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन होता है। वेदर जो है वो आपके पास शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म फिनोमिनन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस आ गया? देखो भाई, जब हम बात करते हैं डे टू डे की, हार टू हार की, 1 घंटे पहले इतना टेम्परेचर था अब इतना है, या 2 घंटे पहले मॉर्निंग में इतना टेम्परेचर था इवनिंग में इतना टेम्परेचर है, तो वो हम बात कर रहे हैं वेदर कंडीशंस ऑफ द डे। ठीक है, तो वहां पे हम बात करते हैं वेदर की। बट हाँ, हम बात करेंगे कि आज से 20 साल पहले ऐसा होता था, मतलब क्लाइमेट ऐसा था, अब देखो कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा क्लाइमेट। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो बात करते हैं, ये जो क्लाइमेटोलॉजी में अगर मैं बात करूं, क्लाइमेट में जो हम बात करते हैं, ये यहाँ पे हम मेनली 30 ईयर्स का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। क्लाइमेट जो चेंज होगा वो आपको 30 ईयर्स के बाद देखने को मिलेगा, बट वेदर जो आपको हार्डली के बाद 1 घंटे बाद भी चेंज होता दिखेगा, राइट? अब यहाँ पे जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, बट जब हम वेदर की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है मेटेरियोलॉजी। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तुमने सुना है ना, तो वो वेदर की स्टडी करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, मेटेरियोलॉजी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्लाइमेट की अगर मैं सीधी सी डेफिनेशन बोलूं, तो क्लाइमेट क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है द एवरेज कंडीशन। इट डिस्क्राइब द एवरेज कंडीशन, दोनों ही क्या करेंगे, कंडीशन शो करेंगे। अब ये जो है एवरेज कंडीशन बताएगा किसी स्पेसिफिक प्लेस की एट अ कंसीडरेबल टाइम और गिवन टाइम में। स्पेसिफिक प्लेस की एट अ गिवन टाइम में। क्लियर बात? हाँ जी सर। यस सर। और यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या बताता है, अगर वेदर में बात करें तो ये भी आपके पास क्या बताएगा, एवरेज कंडीशन बताएगा, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है हमें बताएगा किसकी, किसी स्पेसिफिक प्लेस की एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस एट स्पेसिफिक पॉइंट पे, कि इस प्लेस में इस पॉइंट पे, मतलब इस प्लेस के इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर था आपके पास और ये कंडीशन थी किसी टाइम पे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, वेदर है। बट यहाँ पे जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात करेगा कि इस टाइम पीरियड में ऐसा क्लाइमेट यहाँ पे रहा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जनरली वेदर के टाइम पे हम जनरली रेफर करते हैं डे टू डे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एक्टिविटीज को। बट क्लाइमेट के केस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो हम बात करेंगे लाइक एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्रायोस्फीयर की। क्रायोस्फीयर नाम सुना है क्या? हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लैंड सरफेस की, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बायोस्फीयर की। बाकी सब तो आपने सुना होगा कि क्रायोस्फीयर सुना है। क्रायोस्फीयर भी देखो, जैसे हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की बात कर, मतलब जब हम गैसेस की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर में हम पानी की बात करते हैं ना,
तो अब देखो क्रायोस्फीयर क्या होता है, ये टर्म भी हम यूज करते हैं जहां पे हम डेडिकेट करेंगे उस अर्थ सरफेस को, जो अर्थ सरफेस जो है हमें किस फॉर्म में मिलेगा, दैट मीन्स उस अर्थ सरफेस पे जो वाटर जो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, वाटर जो मिलेगा वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आइस कैप जहां पे हमें मिलती है, ठीक है, लेक आइस हमें मिलती है, रिवर आइस हमें मिलती है, तो उसको बोल दिया जाता है, एक टर्म यूज कर दी जाती है क्रायोस्फीयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। यस सर। चलो अब आओ जरा कोपियन क्लासिफिकेशन, जो डायग्राम की हम बात कर रहे थे इस पे। अब देखो यहाँ पे ना ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट ए बी सी जो हमने देखा डी ई, ये तो याद कर ही लो। ए से आ गया ट्रॉपिकल, सबसे पहले ट्रॉपिक से चलो, हमें पता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आ गया ए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर हमारे पास आएगा ट्राई क्लाइमेट, ए से ऊपर जो है वो आपके पास हमें ट्राई क्लाइमेट मिलेगा, बी। फिर हमारे पास आएगा वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड वाला, सी। ठीक है, जो मिड लैटिट्यूड रीजन है वहां पे सी टेम्परेचर आएगा, सी टेम्परेचर आएगा। ठीक है, फिर आपके पास आएगा कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, दैट मीन्स कोल्ड स्नो फॉरेस्ट एक आएगा आपके पास, और पोलर्स में जाके आ जाएगा कोल्ड, एक आ गया कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और एक आ गया आपके पास कोल्ड क्लाइमेट्स। तो ऐसे ही याद कर लो। ए से आ गया हमारे पास कौन सा, ट्रॉपिकल। अब देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के भी अब यही चीजें हमें याद रखनी है। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है देखो, इसके साथ यहाँ पे इन्होंने डेडिकेट कर दिया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्यों, हमें पता है कि इक्वेटर वाले रीजन में क्या होता है, बारिश बड़ी ज्यादा होती है, वहां पे जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ए आ गया हमारे पास ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब यहाँ पे ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इसकी फर्दर सब टाइप्स है। एक आ गया आपके पास ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, एक आ गया आपके पास मॉनसून एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये तीन क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखो, ए तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ए शो करता है किसको, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। अब ए के साथ लगा एफ, तो यहां से याद रख लेना, एफ जब भी लगा होगा किसी भी क्लाइमेट के साथ, उसका मतलब क्या है कि उस रीजन में कभी भी ड्राई सीजन नहीं होगा, दैट मीन्स ऑलवेज वेट सीजन, बारिश होगी ही होगी। एफ मीन्स नो ड्राई सीजन, ये चीज याद रख लेना। तो हमने यहाँ पे लगा दिए क्योंकि ट्रॉपिकल वेट लिख दिया, वेट का मतलब कि यहाँ पे बारिश होगी, गीला रहेगा ही रहेगा। अब जहां पे बारिश होती है तो रीमा वहां पे कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन। हाँ राइट। तो यहाँ पे देखो ये चीजें याद रखना कि एफ मीन्स नो ड्राई सीजन, यहाँ पे बारिश होगी। अब मॉनसून का तो सिंपल सा याद रख लेना एम से, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉनसूनल सीजन होगा, शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। ठीक है, मतलब जो मॉनसूनल सीजन होता है सिर्फ उसी में ही बारिश होगी। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे मेनली ट्रॉपिकल मॉनसून में, और यहाँ पे आ गया अब वेट एंड ड्राई सीजन, तो ए डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ विंटर जो है वो आपके पास क्या होगा, ड्राई सीजन होगा, विंटर में बारिश नहीं होगी, बाकी सारे सीजन में बारिश होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर। चलो अब देखो यहीं से चलो इसके बाद, अब देखो यहाँ से ना सब ट्रॉपिकल स्टेपी, चलो इसके पे बाद में आते हैं, पहले ए वाला ही हम डील करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की। बट इससे पहले देखो कुछ और टर्म्स है हमारे पास। देखो जैसे हमने अभी बात करी ना, एफ मींस हमारे पास कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, नो ड्राई सीजन। वहीं पे हमने एम में बात करी कि हमारे पास क्या होगा, मॉनसून क्लाइमेट होगा। तो मॉनसून क्लाइमेट होगा, यहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। यहाँ पे फिर हमने बात करी डब्ल्यू की, डब्ल्यू में हमारे पास क्या बोला कि विंटर हमारे पास क्या होगा, ड्राई सीजन होगा। ठीक है, एंड एस की बात करेंगे तो एस हमारे पास क्या होगा, समर में हमारे पास ड्राई सीजन होगा। तो ये बात याद रखना।
ये जो क्लासिफिकेशंस है ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ड्राईनेस की, मतलब ड्राई सीजन की। F मीन्स नो ड्राई सीजन, M मीन्स मॉनसून क्लाइमेट शॉर्ट ड्राई सीजन होगा, W में विंटर जो होगा वो ड्राई सीजन होगा, और आपके पास S में जो होगा समर जो होगा वो हमारे पास ड्राई सीजन होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर ये जो ड्राई सीजन है जिसमें FMWS की बात करिए, इसको फर्दर क्लासिफाइड किए गए सब कैटेगरीज में। जैसे आपके पास आएगा A, अब यहां पे इस डायग्राम में देखो, अब देखो जैसे ये A दिख रहा है आपको, B दिख रहा है, अब इसकी बात कर रहा हूं कैपिटल ABC की। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे A की, तो A का मतलब हमारे पास क्या होता है, हॉट समर होगा। समर क्या होगा हमारे पास, हॉट होगा। हॉट समर होगा तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर जो होगा, अब बात कर रहे हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ, ऑफ द वार्मेस्ट मंथ, सबसे गर्मी का जो महीना होगा उसमें जो एवरेज टेम्परेचर मिलेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से अबव मिलेगा, ओवर 222 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मिलेगा। ए के बाद आ जाओ एसी, एयर कंडीशनर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास कूल समर होंगे। कूल समर में जो एवरेज टेम्परेचर जो होगा वार्मेस्ट मंथ का वो किसके अंडर, 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर, 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एफ तो हमने बात करी थी नो ड्राई सीजन। एम जो है जो आपके पास डब्ल्यू आ गया, जो ड्राई सीजन होगा विंटर में होगा, एस होगा ड्राई सीजन होगा समर में। ठीक है, इसके बाद आएगा एच, नहीं पहले जी आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा गैंग, जो गंगा रीजन है ना, गैंग्स टाइप ऑफ टेम्परेचर आपको मिलेगा, एनुअल टेम्परेचर आपको मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है हॉटेस्ट मंथ, इसमें एक बात याद रखना, जो आपके पास सबसे हॉटेस्ट मंथ जो है वो कब होगा, कम्स बिफोर द सॉलिस्टाइस। हॉटेस्ट मंथ कब आएगा, कम्स बिफोर द सॉलिस्टाइस। सॉलिस्टाइस समझते हो ना? यस सर। बिफोर द सॉलिस्टाइस, समर सॉलिस्टाइस एंड विंटर सॉलिस्टाइस जो हमने बात किया था, जब सन जो है मूव बिल्कुल कहाँ पे होता है, ओवरहेड ऑफ द, किसके ओवरहेड होता है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना हॉटेस्ट मंथ जो है कम्स बिफोर द सॉलिस्टाइस एंड द समर रेनी सीजन। राइट, इसके बाद आपके पास आ गया एच। एच जो होता है आपके पास एवरेज, यहाँ पे क्या होगा आपके पास एनुअल टेम्परेचर जो है वो किसके अंडर मिलेगा, अंडर 18 डिग्री सेल्सियस के अंडर मिलेगा। ये क्लासिफिकेशंस याद कर लेना भाई, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं तुमसे पूछेगा। एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो होगा अंडर 18 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद आपके पास आ गया मॉनसून, एम फॉर मॉनसून, और एम मॉनसून वाला जो रीजन होता है मतलब सीजन होगा, यहाँ पे जो होगा शॉर्ट ड्राई सीजन होगा, शॉर्ट ड्राई सीजन भी है। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। दीपक क्लियर है इतना? यस सर। चलो ये तो बात है। अब देखो दो कैपिटल लेटर्स जो है, अब ड्राई क्लाइमेट के दो और रीजंस है, एक आएगा आपके पास एस और एक आपके पास आएगा डब्ल्यू। मतलब ये टर्म्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, एस जो है वो हम लेके चलते हैं सेमी एरिड रीजन के लिए, सेमी एरिड के लिए, और इसको किस नाम से जानते हैं, स्टेपी के नाम से भी जानते हैं, उसको हम डेडिकेट करेंगे एस से। अब W क्या आ गया, W जो है वो किसके लिए है, फुली एरिड, और एरिड जिसको बोलते हैं, एरिड मतलब सेमी एरिड, आधा सूखापन जहां पे होगा। ठीक है, एरिड का मतलब जहां पे आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट,
के लिए जो है हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे W जो है क्लाइमेट रीजन, इससे डेडिकेट करेंगे। ठीक है, अब दो और आगे T एंड F। T जो है वो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड F जो है वो आइस कैप के लिए हम यूज करते हैं। अब ये जो है किसकी क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, ये कैटेगरीज है पोलर क्लाइमेट की। अब पोलर क्लाइमेट को, दैट मींस पोल्स की बात कर रहे हैं, इसको डेडिकेट किया जाता है विद ई के साथ। ठीक है, अब देखो सीडीएस में 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, इतनी ये लिख लिया SWTF। यस सर। देखो सीडीएस ने यहां से क्या क्वेश्चन पूछा, सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछेगा, ये जो आपके पास राजस्थान वाला रीजन है, गुजरात वाला जो रीजन है, मतलब राजस्थान वाले रीजन से, यहां से पंजाब वाले रीजन से क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलेगा। अब देखो इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। देखो ए हम किसके लिए यूज करते हैं, ट्रॉपिकल के लिए। एम हम किसके लिए यूज करते हैं, मॉनसून के लिए। डब्ल्यू हम किसके लिए यूज करते हैं, विंटर, ड्राई सीजन होगा इन विंटर में। तो देखो ए एम डब्ल्यू, ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, अरेबियन सी में, और यहाँ पे ये जो हम बात करें अरेबियन सी के साथ जो कोस्टल एरिया लगता है, दैट मीन्स ये जो आपके पास कर्नाटका केरला वाला जो रीजन लगता है, यहाँ पे आपको कौन सा रीजन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ए एम डब्ल्यू क्लाइमेट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। यस सर। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ जी। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये ए एस वाला रीजन है, ए फॉर ट्रॉपिकल, एस किसके लिए यूज किया था हमने, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा एस में कि ड्राई सीजन होगा, कहां पे, समर में। तो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा रीजन मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो यहाँ पे ए एस टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब देखो यहां से उड़ीसा ले लो आप, चाहे आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ ले लो, तेलंगाना ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ए डब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ए डब्ल्यू मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल और ड्राई सीजन इन विंटर। ठीक है, ये मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में मिलेगा, इवन थोड़ा बहुत गुजरात के इस पोर्शन में भी, साउथ ऑफ गुजरात, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में। अब ये BSHW, अब BSHW का क्या मतलब हुआ, ये कर्नाटका वाला जो ये आपके पास केरला कर्नाटका के जो ऊपर का रीजन है, ये कौन सा क्लाइमेट होगा यहाँ पे, रीमा बोल जल्दी से। सर बी से तो ड्राई क्लाइमेट था, और बी से ड्राई एस आ गया, हाँ जी, एस एस से से आ क्या जाएगा आया, समर। समर, नहीं ये एस कैपिटल में है बच्चा। अच्छा ठीक है, तो फिर वो आ जाएगा सेमी एरिड। हाँ, एच से क्या लिखा हमने, एच से था जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो था वो 18 डिग्री से बिलो था। एवरेज टेम्परेचर जो है एनुअल टेम्परेचर अंडर 18 डिग्री सेल्सियस। और डब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे ड्राई सीजन इन विंटर। तो ये याद रखना कि यहाँ पे तुम्हें मैप दिया होगा और मैप में लोकेशन दी होगी, बोला जाएगा कि ये लोकेशन बताओ यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट रीजन है। अब यहाँ पे आओ जरा, CWG, ये जो आपके पास मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, बिहार वाला पार्ट है, ठीक है, आपके पास झारखंड हो गया, राजस्थान का कुछ पार्ट आ गया इसमें। ये CWG में कौन सा आएगा, सी का मतलब, सी से था वार्म टेम्परेचर, वार्म होगा, राइट, वार्म डब्ल्यू से, टेम्परेट यानी मिड लैटिट्यूड रीजन का है। यस सर। और डब्ल्यू से, साहिल बोल, डब्ल्यू से कौन सा आएगा, वेस्टर्न ड्राई इन विंटर, ये स्मॉल में है। जी से कौन सा आएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बोला था गंगा टाइप क्लाइमेट, ठीक है, तो CWG, ये अगर तुम्हें इस रीजन में याद हो जाएगा तो ये याद रख लेना CWG।
अब आ गया ईटी। ईटी अभी हमने एक बात की, ई जो है वो हम डेडिकेट करते हैं फॉर पोलर क्लाइमेट के लिए, और टी जो है वो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए। यहाँ पे हमें मिलेगा पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये आ जो इस वाले रीजन में कुछ हमारे पास पंजाब का पार्ट आ गया, कुछ हमारे पास हरियाणा का पार्ट आ गया, कुछ हमारे पास राजस्थान का पार्ट आ गया, कुछ हमारे पास गुजरात का पार्ट आ गया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ये सर बी बी एस से एच डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ? बी से तो ड्राई हो गया, एस से समर वाला आ गया, ड्राई समर। और एच था जिसमें एनुअल टेम्परेचर जो वो बिलो 18 डिग्री था, और डब्ल्यू से डब्ल्यू में ड्राई विंटर सीजन। विंटर। तभी तो देखो यहाँ पे एरिड वाला जो डेजर्ट रीजन मिलेगा राजस्थान में, पंजाब में भी, ठीक है, ये तभी तो बोल रहे हैं उस साइड वाला रीजन। अब ये भी देखो गुजरात वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब क्योंकि रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया आ जाता है ना, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, अब ये कौन सा आ गया? अब यहाँ पे बी से हमें पता है ड्राई क्लाइमेट आएगा। अब डब्ल्यू, ये कैपिटल में डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू मतलब फुली एरिड। हाँ, फुली एरिड, दैट मींस डेजर्ट एरिया। एच मींस जो एनुअल टेम्परेचर हमने बात करी अंडर 18 डिग्री सेल्सियस। डब्ल्यू मींस जो आपके पास ड्राई सीजन मिलेगा इन विंटर। विंटर में, राइट। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन करी गई है एक इसकी कोपियन स्कीम के थ्रू इंडिया की, राइट। अभी एक और भी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कैसे है। अब थोड़ा सा देखो, अब चलते हैं हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की तरफ। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरफ चलते हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, इसकी 3 कैटेगरीज की बात करी। एक हमने बात करी एएफ, दैट मीन्स ट्रॉपिकल वेट की, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। फिर हमने बात करी एएम की, ट्रॉपिकल मॉनसून, मॉनसूनल, दैट मीन्स यहाँ पे देखो नो ड्राई सीजन। यहाँ पे हमने बात करी शॉर्ट ड्राई सीजन, मॉनसूनल के केस में जो ड्राई सीजन होगा वो शॉर्ट होगा। देन वी हैव एडब्ल्यू, यही बात करी, दैट मीन्स विंटर ड्राई सीजन, यही है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एएफ की। अब थोड़ा सा देखो ये एएफ वाला रीजन हम कहां पे मिलेगा। अब ये देखो ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ट्रॉपिकल हाई क्लाइमेट वाला सॉरी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट वाला जो रीजन है, जो एएफ की बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा नियर द इक्वेटर। ये रीजन हमें नियर द इक्वेटर ही मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर रीजन जो है, अब इसमें याद रखना नो ड्राई सीजन की बात करी गई है। अब इसमें नो ड्राई सीजन की बात करिए तो यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो नेग्लिजिबल करते हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है इस केस में, मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपको मिलेगा ऑन द डे में ऑन एनी डे अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको टेम्परेचर मिलेगा, और वहीं पे मिनिमम टेम्परेचर जो मिलेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलेगा। ये मिनिमम है आपके पास, ये टेम्परेचर रेंज मिलेगी आपको इस रीजन में, ठीक है। तो यहां पे हमने पहले ही बात करी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। देखो अब यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली शाम के टाइम पे क्या होता है ना इन रीजन में, मतलब जहां पे आपको ट्रॉपिकल वेट रीजन जो मिलेगा, क्लाइमेट रीजन मिलेगा, हर मतलब शाम के टाइम पे डेली बारिश होगी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। अब शॉर्ट ड्राई सीजन की तरफ चलते हैं एएम पे, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून पे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो आपको मिलेगा ये कौन से रीजन में मिलेगा, ये नियर अबाउट अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये जो एएफ वाला जो था, एएफ वाले की लोकेशन की बात करूं, मैप जाके खोलना, फिर देखना यहाँ पे जो मेजर एरियाज जो है, जो आपके पास अमेज़न बेसिन है, मतलब अमेज़न सुना है ना, यस सर। इन साउथ अमेरिका, अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका,
ठीक है। अब यहाँ पे बात करें वेस्टर्न अफ्रीका, जो कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न कोस्टल अफ्रीका वी कैन से, और कोस्टल और इक्वाटोरियल अफ्रीका, नॉट कोस्टल, इक्वाटोरियल अफ्रीका। ठीक है। और ईस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं, ईस्ट इंडीज आइलैंड, ईस्ट इंडीज आइलैंड समझते हो कौन सा रीजन है? जो आपके पास इंडोनेशिया वाला रीजन है। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते थे, ईस्ट इंडीज आइलैंड इनको बोला जाता है। इंडोनेशिया में आ गया, आपके पास फिलीपींस में भी, फिलीपींस को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और एक और रीजन है जो इसमें इंक्लूड होता है, अभी मैं माइंड से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है वहां पे आते हैं ईस्ट इंडीज आइलैंड। ठीक है। तो वहां पे आपको कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा? एएफ मिलेगा। अब आज शॉर्ट ड्राई सीजन में, अब ये जो आपको कहां पे देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन्स है। ठीक है। इसको बाकी नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, अभी इतना ही करेंगे। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, along with the north ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं, जाके देखना लोकेशन। साउथ अमेरिका में ये आपको मिलेगा, एंड साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के नदर्न पार्ट में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखो इस रीजन की स्पेसिफिकेशन क्या है कि अब यहां पे देखो ना, मेनली अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें ना, जो एएफ में प्रेसिपिटेशन है, एएम की प्रेसिपिटेशन भी इक्वल होगी। मतलब एएम में आपको हर शाम को बारिश देखने को मिलेगी, बट एएम में थोड़ा सा हमने बोला कि शॉर्ट और ड्राई सीजन होगा। यहाँ पे कुछ इस टाइम पे होगा कि वहां पे बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेनली अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास हैवी रेनफॉल जो होती है इस टाइम पे, एएम के टाइम पे क्या होता है, एएम वाले रीजन में क्या होता है, हैवी रेनफॉल जो है हमें देखने को मिलती है। अब ये हैवी रेनफॉल हमें कहां पे देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है इन समर में। इस केस में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है समर सीजन में, इन समर सीजन। ठीक है। अब समर सीजन में जब हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, तो यहां पे क्या होता है, विंटर जो होंगे हमें क्या होंगे, यहाँ पे विंटर इस केस में ड्राई होंगे, ड्राई विंटर देखने को मिलेंगे। अगर विंटर ड्राई देखने को मिलेंगे तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो मेनली जो आपके पास प्रेसिपिटेशन जो अक्कर होती है, हैवी रेनफॉल हमें समर में देखने को मिलती है। तो अब देखो हमें यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जो मेनली देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी, जो मंथ बिटवीन द 7 to 9 मंथ के बीच में। दैट मीन्स कि अगर बात करें जुलाई से सितंबर मंथ के बीच में सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलती है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर करें, ये बात क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। और यही वार्मेस्ट मंथ ऑफ द ईयर्स होते हैं, जो आपको पता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अगर बात करें तो जुलाई अगस्त में बड़ी गर्मी होती है, जून से वैसे गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मई जून से, बट जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। क्लियर? और बाकी रेस्ट ऑफ द जो ईयर है, मतलब 1 से लेके 6 तक, और फिर 10, 11, 12, इनमें जो है प्रेसिपिटेशन होगी, बट बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है। सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन इन्हीं दिनों में होती है। तभी तो हमने बोला कि ये रीजन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर? अब थर्ड पे आ जाओ, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिसको हमने किस नाम से शो किया, ट्रॉपिकल मीन्स ए और वेट मीन्स AW, है ना, यही था। इसको देखो एक और नाम दिया जाता है सवाना क्लाइमेट, इसको सवाना क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट के अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्राजील में। अमेज़न फॉरेस्ट के ब्राजील के, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें नॉर्थ एंड साउथ में आपको कौन सा क्लाइमेट रीजन देखने को मिलेगा? वो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट रीजन देखने को मिलेगा। तभी तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे क्या है, और साथ में इसके साथ जो इसके साथ एडजॉइनिंग पार्ट है, अब जाके लोकेशन में देखना, मैप में देखना, बोलीविया का पार्ट एंड पैराग्वे इन साउथ अमेरिका, इनकी लोकेशन देखना जाके, फिर वहां पे देखना कि कौन सा क्लाइमेट है। ठीक है। अब सूडान में, ठीक है, सूडान एंड साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे आपको कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा? आपके पास ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और सवाना क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ना अगर बात करें वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, देखो वेट भी है ड्राई भी है, तो अल्टीमेटली अगर बात करें ना प्रेसिपिटेशन की और बारिश की, तो इस रीजन में AW में जो प्रेसिपिटेशन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू AM, एंड एज कंपेयर टू अगर बात करें हम मतलब AM एंड AM में सबसे ज्यादा होगी, AM में उससे थोड़ी सी कम होगी, और AW में सबसे कम होगी, है ना? यही बात है। हाँ, तो यहाँ पे याद रखना है, इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो आपके पास जो वेट सीजन जो होता है, वो वेट सीजन जो होता है वो शॉर्टर होता है, वो छोटा होगा, और जो आपके पास ड्राई सीजन जो होगा वो आपके पास क्या होगा? लॉन्गर होगा। वेट सीजन हमारे पास शॉर्टर होता है, ड्राई सीजन हमारे पास लॉन्गर होता है, तो अल्टीमेटली इन रीजन्स में हमारे पास क्या पड़ते हैं? सूखा भी पड़ता है, ड्रॉट भी पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास जो ड्राई सीजन जो है वो कब देखने को मिलता है? विंटर्स में देखने को मिलता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में जो आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट? डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, DUOUS, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, एंड अलोंग विद ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड भी देखने को मिलेंगे। तो ये टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट रीजन में। डन? यस सर। चलो, तो अभी के लिए इतना करते हैं, ठीक है, फिर आगे इसको आज शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फिर इन क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया भी हम करेंगे। इतना समझ में आया? इसमें देखो बाकी तुम्हें याद रखना है नहीं रखना है, बट ये क्लासिफिकेशंस याद कर लेना, ये वाली जो है, और साथ में जो हमने लिखा FMWSACGHM और ये वाले रीजन, ये क्लासिफिकेशंस याद कर लेना, यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राई क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, ये चारों ही डिस्कस कर लेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।